Hello students, welcome back to our part 3 of chapter number 2 Environmental Studies of 5th standard. जैसे पिछले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा कि वी आर लिविंग इन एन इंडिया और इंडिया एक हमारा ऐसा देश है जहाँ हमारे कोई भेदभाव नहीं करते. वी डोंट डिफर टू एनी कास्ट और एनी रिलीजन. सब साथ में मिलकर काम करते हैं. और जैसे जवाहरलाल नेहरू ने जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू सेड दिस कोट दैट इंडिया स्ट्रेंथ इज इन इट्स ओन डाइवर्सिटी. तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर एक लड़का कहीं से आता है और उसको कहाँ पर रहने की जगह नहीं है और दूसरा लड़का उसको कैसे हेल्प करता है वो पढ़ा हुआ था. सेकेंड पार्ट के अंदर हमने पढ़ा हुआ था अबाउट अ गर्ल रूपल हु वाज हैंडीकैप्ड और उसको उसके जो उसके फ्रेंड्स एंड सर्कल्स है स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है वो उसको कैसे सपोर्ट करते हैं और उसको कैसे मोटिवेट करते हैं. नाउ इन दिस थर्ड पार्ट look at the picture page number 18. So it's about a farmer, it's about a potter और farmer. जो potter होता है जो मटके बनाता है तो पिक्चर वो मटके बनाता है वो दिखा रहा है. सो इन द फर्स्ट पिक्चर क्या दिख रहा है तुम्हारे को? इन द फर्स्ट पिक्चर खेडूत जो वो पॉटर जो है वो क्या कर रहा है? वो क्ले जमा कर रहा है अपने मटकी को बनाने के लिए. इन द सेकेंड पिक्चर उसके अंदर क्या कर रहा है? वो क्ले और जो मिट्टी है वो उसको डोंकी के ऊपर रख के वो उसको अपने घर लेके जा रहा है. सो एज इन द थर्ड पिक्चर वो व्हील के ऊपर क्ले बना रहा है. फोर्थ पिक्चर क्ले बना के उसको स्टोर कर रहा है. और फिफ्थ पिक्चर के अंदर क्या दिख रहा है? उसके अंदर क्ले जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाजार के अंदर मार्केट के अंदर सेल करने के लिए. एंड इन द लास्ट पिक्चर मार्केट के अंदर एक क्ले बेचने वाला वो पॉट बेचने वाला वो पॉट बेच रहा है. सो एज अ होल टोटल होल पिक्चर के अंदर हमारे को क्या दिखा? सो देयर लिव्ड अ पॉटर ही यूज्ड टू कलेक्ट क्ले एंड लोड इट ऑन इट्स डोंकी. उसके डोंकी के ऊपर वो लोड कर रहा है. ही देन सोक द क्ले मिट्टी के अंदर मिक्स करता है पानी को और मिक्स करने के बाद वो पॉट बनाता है. सो इन दिस वे go to the page number 19. So the first question is, from where does the potter bring grass for the donkey? ग्रास कहाँ से लाता है वो अपनी डोंकी के लिए? So the potter bring grass for the donkey from outside the village. गांव के बाहर जो खेत होते हैं वहाँ से वो ग्रास काटता है और अपनी डोंकी के लिए लेके आता है. Who may be bringing water for the potter to soak the soil? अब पानी कौन लेके आएगा? उसके मिट्टी क्ले को मिक्स करने के लिए पानी कौन लेके आएगा? सो पॉटर हिमसेल्फ गो विद द डोंकी और उसकी वाइफ या उसकी लड़की कोई भी जाके उसको हेल्प करेगा पानी लाने के लिए. द थर्ड हु वुड हेल्प द पॉटर टू मेक पॉट्स माइट बी अ वाइफ, हिज वाइफ एंड हिज डॉटर. सो व्हाट मे बी द पॉटर रिक्वायर्ड टू फ्राई द पॉट्स? अब जब कच्ची मिट्टी का घड़ा बन जाता है तो उसको पकाने के लिए हमारे को उसको आग में डालना पड़ता है. तो जब आग में हम डालते हैं तब जाके वो पकता है. और आग को हमारे को क्या क्या चाहिए? सो दिस क्वेश्चन सेज व्हाट वी रिक्वायर टू फायर द पॉट. अब वहाँ पर हमारे को घास चाहिए, लकड़ी चाहिए, कोलसा चाहिए. सो दिस आर द थिंग्स वी नीड टू फायर द पॉट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वुड सेल द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग द पॉट्स टू द पॉटर? उसको कोलसा चाहिए तो कहाँ से लेके आए? मार्केट से लेके आएगा. सो द रिस्पेक्टिव थिंग्स व्हिच ही नीड्स for the heating of pots he brings it from the market. Have you ever purchased a pot? कभी मटके कभी खरीदा है? You have not purchased, but your mom purchased it from the market to drink water. और what are the purposes is the pot used for? और pot दूसरे कौन से पर्पस के लिए यूज होता है? उसके अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं? छोटे मटके आते हैं पानी भरते हैं. बड़े मटके के अंदर क्या करते हैं? ग्रेन डालते हैं, जैसे अनाज डालते हैं, गेहूँ डालते हैं, उसे स्टोर करने के लिए. एंड स्मॉल मटके में रिलीजियस मेन अलग अलग रिलीजियस पर्पस के लिए वो दूसरी मटकियाँ यूज होती है. सो ऑन पेज 19, सो पॉटर जो होता है वो मटकी बनाता है.
So on page 19, various kinds of professionals are connected with each other. तो जो काम जो आदमी करता है उसका खुद का एक प्रोफेशन होता है. जैसे एक टेलर होता है, he stitches the clothes. एक पॉटर होता है, he makes the pot. जो है जो मोची होता है, he stitches the shoe. So same way, each and every person is connected to his profession. So explain giving instance how the following things are united or connected with various professions. So पहले first दिया हुआ है pot का बारे में. So how are they connected? So जो pot बनाते हैं, so they are called as potter. They make pot. और उसको कनेक्ट करने के लिए वो पॉट बनने के बाद वो कहाँ जाता है, उसको ट्रक के अंदर ऊपर लोड करते हैं एंड देन ट्रांसपोर्ट्स द पॉट. थर्ड, बिजनेसमैन वो क्या करते हैं, ही सेल्स द पॉट. सेकंड, आइसक्रीम, द प्रोफेशन, हाउ आर दे कनेक्टेड. सो आइसक्रीम बनाने के लिए हमारे को क्या चाहिए, मिल्क चाहिए. और मिल्क क्या करते हैं हम, उसको जो वहाँ पर जो तबेला होता है वहाँ पर जाके हम मिल्क लेते हैं, खरीदते हैं. सो इट वो एनिमल हस्बेंड्री जो होता है, काऊ के तबेले होते हैं, सो और भैंसों के तबेले होते हैं. जैसे हमारा घर पे दूध आता है, लेकिन घर पे हमारे पैकेट्स आते हैं, सो दे कम फ्रॉम डेयरीज. सो डेयरी के अंदर जो दूध आता है वो कहाँ से आता है, वो वहीं से एनिमल हस्बेंड्री से आता है जहाँ एनिमल पालते रहते हैं एंड दे गिव अस मिल्क. सो दे कलेक्टेड मिल्क एंड द बिजनेसमैन व्हाट दे डू, दे बाइज मिल्क, मिल्क को खरीदते हैं एंड दे मेक आइसक्रीम एंड वेंडर्स सेल्स आइसक्रीम. छोटे छोटे जो आइसक्रीम की लाड़ियाँ होती है, जो हाथ गाड़ी होते हैं, वहाँ पर वो लोग आइसक्रीम बेचते हैं. थर्ड वन इज क्लोथ्स. हाउ आर दे कनेक्टेड. तो व्हाट इज अ प्रोफेशन, जो कपड़े सीते हैं उसको क्या बोलते हैं, वी से इट टेलर, ही स्टिचेस द क्लोथ्स. एंड द शॉपकीपर बाय सेल्स क्लोथ्स. जो कपड़े होते हैं वो स्टिच करता है, वो शॉप को देता है, खरीदता भी है और उसको बेचता भी है. एंड द वॉशरमैन, ही वॉशेस द क्लोथ्स. जो वॉशरमैन होते हैं वो हमारे कपड़े को धोते हैं. सो टर्न पेज नंबर 20. सो ऑन पेज नंबर 20 ये हमारे को एक मॉरल ऑफ द स्टोरी दिया हुआ है. सो मेनी पीपल टॉयल हार्ड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू अस. अब हमारे को जो भी फैसिलिटीज मिलती है, और वो फैसिलिटीज डायरेक्ट तो नहीं होती है. सो मेनी पीपल आर कनेक्ट टू ईच अदर. तो एक हर एक आदमी, जैसे हमारे को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एंड देन इट कम्स टू द फीडर, और वहाँ से जनरेट होकर हमारे पास आती है. तो मेनी पीपल आर कनेक्टेड टू ईच अदर. और वो किसके लिए, हमारी फैसिलिटीज़ के लिए. एनवायरनमेंट जो है, हर चीज़ हमारी फैसिलिटीज़ की बनी हुई है, और बहुत सारे लोग जो है एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं. सो ऑल वर्क्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट. सो कोई भी काम होता है वो एक दूसरे के कनेक्टेड होने के साथ साथ में वो इम्पोर्टेंट भी होता है, क्योंकि उसके बगैर काम भी नहीं चलेगा. सो नो वर्क इज कंसिडर्ड लो और हाई. कोई भी काम जो है वो छोटा या बड़ा कभी नहीं गिना जाता है. सो डिपेंडिंग ऑन ईच अदर वी ऑल लिव एन ईजी लाइफ. हम एक दूसरे पर जैसे डिपेंड होते हैं, तो क्या के लिए होता है कि हमारे को ईजी लाइफ रहने को मिले. सो डू यू एवर थिंक अबाउट द टॉय मेड बाय द डोंकी. अब जो डोंकी हमने पीछे पिक्चर में देखा हुआ था, तो वहाँ पे देखा उसको ऐसा लगेगा भाई मैं क्ले जो है, मिट्टी को जो बोझ उठा के लेके जा रहा हूँ, तो मैं अभी ये नहीं करूँगा. ऐसा कभी नहीं होता है. और वाटर और इज हेल्पर व्हाइल ड्रिंकिंग कूल वाटर फ्रॉम द पॉट. अब जो पानी हम पीते हैं, पानी मटके के अंदर से, वो ठंडा पानी पीते हैं. सो अब वो मटके बनाने वाले वो बोले कि भाई हमको नहीं करना है बनाना, तो हम पानी पी सकते हैं. तो ईच एंड एवरी वर्क वो काम कर रहे हैं, तो हमारे को पानी मिल रही है, हमारे को फैसिलिटीज मिल रही है. एंड ऑल दिस फैसिलिटीज प्रोवाइड्स अस एन ईजी लाइफ फॉर अस. सो वी डू नॉट इवन थिंक अबाउट द मेकर्स एंड सेलर्स ऑफ एन आइसक्रीम और मिल्क प्रोवाइडर व्हाइल ईटिंग इट. हम कभी नहीं सोचते हैं कि भाई ये आइसक्रीम हम खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं. सो ईच एंड एवरी वन इज इम्पोर्टेंट इन इज ओन वर्क. हम कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई कोई मजदूर आदमी जो होता है वो छोटा काम कर रहा है, सो बिजनेसमैन इज अ बिग वन. ऐसा कभी हमारे को करना नहीं चाहिए. वी शुड आस्क आवरसेल्फ वेदर वी आर हार्मिंग द नेचर. और ये सब करने के लिए हम क्या नेचर को हार्म कर रहे हैं, नेचर को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं. वी शुड ऑलवेज आस्क एंड वी शुड ऑलवेज प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द नेचर ऑल्सो. सो आई एम मेकिंग यूज ऑफ द सोर्सेज अवेलेबल टू अस.
We should protect and preserve our environment, the cure of all necessities of our life. और ये भी सब नेचर एनवायरनमेंट के अंदर हमारे को जितनी भी फैसिलिटीज मिलती है हमारे को उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसको संभाल के वापरना चाहिए बिकॉज दे आर यूजेबल। अगर एक झाड़ काटता है तो हमारे को उसके सामने झाड़ भी उगाना चाहिए। सो ये चीज़ें हमारे यूज में आई तो उसको प्रोड्यूस करो कि नेक्स्ट किसी को भी उसको यूज में आ। इट शुड बी आवर मॉरल ड्यूटी टू हैव अ पैशन ऑफ होमेज फॉर इट। ये हमारी मॉरल ड्यूटी भी है और हमारे के अंदर एक जिद भी होनी चाहिए, एक पैशन भी होना चाहिए कि हम हर चीज़ की एनवायरनमेंट की उसको प्रोटेक्शन भी दें करें और उसको प्रिजर्व भी करें। वी शुड हैव अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। और एक हमारा कोई भी एटीट्यूड हो वो हर किसी से हमें रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। सो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट ऑल टुगेदर। Okay, now you students, you two have to do me one thing. इस चैप्टर रीड करो एक बार, इसके क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस किया हुआ है। अब ये क्वेश्चन आंसर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको भेजा जाएगा। सो यू हैव टू लर्न द क्वेश्चन आंसर्स, यू हैव टू राइट डाउन on your in your EVS notebook. Thank you, students.